भगवान शिव सभी देवों के आराध्य हैं और महाशिवरात्रि सभी भक्तों का प्रमुख त्योहार। इस दिन खास सभी भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए कई विधि विधान और उपासना में जुट जाते हैं। लेकिन परमात्मा शिव को प्रसन्न करने से पहले ये बात जानना बेहद जरूरी है कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और शिव व शंकर दोनों एक ही हैं या अलग अलग शक्तियां हैं जिनके यादगार में यह पर्व मनाया जाता है, क्योंकि हम तभी सही रूप से भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। तो आइए इनकी वास्तविक पहचान कराने वाली ये सुंदर कहानी सुनते हैं। एक बार नारद जी शंकर जी के पास अपनी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शंकर जी बड़े ही तल्लीनता के साथ ध्यानावस्था में मग्न थे। काफी देर तक उन्हें इसी मग्नावस्था में देखकर नारद जी के मन में अचानक एक सवाल उठा। उन्होंने सोचा कि शंकर जी स्वयं देवों के देव महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं और सभी मनुष्य व देवताएं भोलेनाथ को ही सर्वोच्च मानकर उनकी आराधना करते हैं और अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं। फिर भला इन्हें किसी का ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? आखिर ये किसका ध्यान करते हैं? क्या इनसे भी ऊंची कोई शक्ति है जो इनसे भी ज्यादा पूजनीय है? नारद जी इन्हीं प्रश्नों में खोए ही थे कि शंकर जी ने अपने नेत्र खोले और नारद जी को देखकर उनके आने का तात्पर्य पूछा। फिर नारद जी बोले, भगवन, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न का समाधान जानने आया था, लेकिन यहाँ आकर मेरे मन में कई सवाल पैदा हो गए। फिर नारद जी ने अपने मन में उठ रहे सवालों का जिक्र शंकर जी से किया, जिसे सुनकर शंकर जी पहले मन ही मन मुस्कुराए। फिर नारद से कहा कि नारद, आज पहली बार तुमने बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि आज तक सभी मेरे पास केवल अपनी समस्याओं को ही लेकर आते थे, लेकिन पहली बार किसी ने उस शक्ति के बारे में जानने की इच्छा रखी जो मेरे भी आराध्य है। ये शब्द सुनते ही नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु, क्या आपसे भी ऊंची कोई दिव्य शक्ति है जिनका आप ध्यान लगाते हैं? तो शंकर जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हाँ नारद, मैं उस निराकार परमात्मा शिव का ध्यान लगाता हूँ, जो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि सभी आत्माओं के पिता हैं, जिनका नाम शिव है। ये सुनकर नारद जी उछल पड़े। उन्होंने अचरज भरी निगाहों से पूछा, भगवन, क्या आप और शिव अलग अलग हैं? क्योंकि सिर्फ मैं तो क्या, पूरी दुनिया ही उन्हें एक ही मानती आई है। क्या आप जरा विस्तार से बताएंगे कि आप में और उस निराकार शिव जी में क्या अंतर है? तभी शंकर जी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इस सत्य को जाने, क्योंकि इससे ही संपूर्ण जगत का उद्धार होगा। अच्छा, ध्यान से सुनो। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा है। इस दुनिया के सर्वोच्च स्थान यानी परम धाम के निवासी हैं और मैं सूक्ष्म आकारी स्वरूप वाला देवता सूक्ष्म वतनवासी हूँ। इसीलिए भक्त गण कहते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और फिर शिव परमात्माय नमः कहते हैं। दूसरा अंतर, परमात्मा शिव इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि के रचयिता हैं और मैं ब्रह्मा जी व विष्णु जी की तरह ही उनकी रचना हूँ। ठीक इसी तरह शिव जी अपने नाम के अनुरूप ही कल्याणकारी हैं और मुझे उन्होंने इस पुरानी सृष्टि के विनाश का कार्य सौंपा है। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की स्थापना, विष्णु जी को सृष्टि की पालना और मुझे जब सृष्टि पुरानी होने के कारण संपूर्ण पतित और दुखदाई हो जाती है तो उस पुरानी सृष्टि के विनाश व परिवर्तन की जिम्मेदारी दी है। इसीलिए उन्हें हम तीनों देवताओं से भी ऊंच होने के कारण त्रिमूर्ति शिव कहते हैं।
क्योंकि वे तीनों लोकों के मालिक होने के नाते त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं। परमात्मा शिव के लिए ही कहते हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, क्योंकि इस संपूर्ण जगत में एक शिव ही है जो सदा सत्य, सर्वोच्च और सर्वोपरि है। इसके बाद शंकर जी ने कहा, नारद, तुम्हें पता है कि महाशिवरात्रि पर्व भी परमात्मा शिव के यादगार का पर्व है, जिसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए थे। नारद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि प्रभु, आज आपके द्वारा सुने इस महाज्ञान ने मुझे और ही उत्सुक कर दिया है और मैं आपसे अपने प्रश्न तभी पूछूंगा जब आप मुझे महाशिवरात्रि के रहस्यों के बारे में बताएंगे, और उसके बारे में जानने के लिए मैं जल्द ही आपके दर्शन करने आऊंगा। लेकिन प्रभु, फिलहाल आज के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो दर्शकों, ये थी परमात्मा शिव और शंकर जी के महान अंतर को स्पष्ट करने वाली एक छोटी सी कहानी। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कौन से रहस्य छिपे हुए हैं और ऐसा कौन सा सवाल था जो नारद जी जानने के लिए शंकर जी के पास आए थे। इसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।